अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। आज हम बढ़ेंगे लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 2 ग्रीटिंग्स की तरफ। पिछले लेसन में हमने बात की थी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, लाइक व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, या क्या तरीके हैं जिनको अडॉप्ट करके हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे ग्रीटिंग पर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रीटिंग है क्या। व्हाट इज़ ग्रीटिंग? ग्रीटिंग इज़ अ फ्रेंडली वे ऑफ ओपनिंग अ कन्वर्सेशन। ग्रीटिंग एक दोस्ताना, एक अच्छा महज़ब और एक लाइट सा तरीका है किसी गुफ्तगू को शुरू करने का, गुफ्तगू के आगाज़ का। जैसा कि हमारे माहौल में जहाँ पे हम उर्दू बोलते हैं, तो जब हमें कोई मिलता है तो हम दूसरे बंदे को सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम कह के दूसरे को ग्रीट करते हैं। इस तरह जब हमारे सामने एक इंग्लिश लैंग्वेज यूज़र होगा, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी को ग्रीट करना चाहेंगे तो हम हेलो या हाय, इस तरह के डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। और उसके अलावा ग्रीटिंग क्या जो है मकसद वो सर्व करती है, वो ये है कि वी लेट द अदर पर्सन नो वी हैव सीन देम। हम दूसरे बंदे को बताते हैं हमने आपको देख लिया। जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, या भाईजान कैसे हैं आप, भाईजान किधर जा रहे हैं। ये एक तरीका है ग्रीट करने का। तो इस तरह से ये मकसद जो है सर्व करती है ग्रीटिंग। इसको ग्रीटिंग कहा जाता है। अब जब हम इंग्लिश में ग्रीट करते हैं किसी को, तो ग्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। हम हेलो कहते हैं, या हम कहते हैं हाय, या हाय देयर, या व्हाट्स अप, या हाउज इट गोइंग, या हाउज लाइफ, या हाउडी। ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। ये डिपेंड करता है कि दूसरे बंदे के साथ आपकी जान पहचान कैसी है, दूसरे बंदे के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, फॉर्मल हैं या फ्रैंक हैं, कोई बस रस्मी सलाम दुआ वाला बंदा है, या कोई आपका दोस्त है, कोई आपका नज़दीकी जो है वो इंसान है। तो उसमें आप ग्रीटिंग के डिफरेंट एक्सप्रेशंस को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करते हैं। एक बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा कि जब आप किसी को ग्रीट कर रहे होते हैं तो आपने हमेशा टाइम को जहन में रखना है, वक्त को जहन में रखना है। While greeting someone we should keep in mind what time of the day it is। जब हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ये दिन का कौन सा हिस्सा है, कि या इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, घड़ी पे क्या टाइम चल रहा है। इट इज़ वेरी नेसेसरी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह तकरीबन 11:59 तक, 12 बजे से पहले तक जब आप किसी को मिलेंगे तो और आप उन्हें ग्रीट करना चाहते हैं तो आप उनको कहेंगे हेलो, गुड मॉर्निंग। ये आप सुबह 12 बजे से पहले ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी को मिल रहे हैं या आपकी मुलाकात हो रही है किसी भी इंसान से 12 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान तक, 12 से 4 के दरमियान तक, 12 PM to 4 PM, अगर आप किसी से मिलते हैं और आप उन्हें ग्रीट करना चाहते हैं, आप उन्हें ग्रीट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे हेलो गुड आफ्टरनून। वक्त का मैंने आपको इसलिए कहा था कि अगर आप 12 से 4 के दरमियान में किसी को गुड मॉर्निंग कहेंगे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक गलत जो है वो एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे तो वो एक थोड़ा चीज़ें अपसर्ड हो जाती हैं। इसलिए जब आप 12 से 4 के दरमियान किसी को मिलेंगे तो आप कहेंगे हेलो गुड आफ्टरनून। उसके बाद इफ़ वी मीट समवन आफ्टर 4 PM till 11:59 PM in the night we would say hello good evening। अगर हम 4
بجے سے رات 12 بجے کے پہلے تک کسی کو بھی ملتے ہیں جنہیں ہم گریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے ہیلو گڈ ایوننگ، ہیلو گڈ ایوننگ۔ یہ ہم یوز کریں گے 4 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک۔ اگر ہم 4 سے رات 12 بجے تک گڈ ایوننگ یوز کریں گے تو ہم گڈ نائٹ کس وقت یوز کریں گے؟ یہ سوال یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ گڈ نائٹ ایک ایسا ایکسپریشن ہے، اس کو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم دوسرے بندے سے بات چیت ختم کر چکے ہوتے ہیں، ہمارا جو مکالمہ ہوتا ہے، ہماری کسی بات پہ جو بحث چل رہی ہے، کچھ بھی ہے، ہماری ملاقات ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور ہم نے اپنے اپنے راستے جانا ہے، اپنے اپنے گھر جانا ہے، علیحدہ ہونا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی اس کے آگے اب ہماری بات نہیں ہوگی، اب تم اپنے راستے میں اپنے راستے، یا جیسے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گڈ نائٹ صرف اس وقت بولتے ہیں جب ہم اپنی بات مکمل کر چکے ہوتے ہیں، اس کے آگے ہمیں ایک دوسرے کو کچھ کہنا نہیں ہوتا۔ سو گڈ نائٹ ول اونلی بی سیڈ when your meeting with other person is over، جب آپ کی میٹنگ، آپ کی ملاقات دوسرے بندے کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ You do not expect to see the person again in the same date، آپ اسی دن میں کچھ دیر بعد اس بندے سے دوبارہ آپ کی ملاقات ہونی ممکن نہیں ہے، یا آپ کو نہیں لگتا کہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب آپ کہیں گے گڈ نائٹ۔ اس طرح سے آپ بات کو ختم کریں گے۔ تو یہ تو تھا لیسن نمبر 2 گریٹنگ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، جو چیزیں میں آپ کو کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ تک پہنچی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اسٹائل میں یا جس طرح سے میں چیزیں کنوے کر رہا ہوں اس میں کوئی تبدیلی لاؤں، یا آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہماری ویب سائٹ پہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، گاڈ بلیس، ٹیک کیئر۔